2024 के चुनावों के लिए बैठकों का दौर जारी है। एक तरफ विपक्षी दल हैं जो महागठबंधन करने के लिए बेंगलुरु में 18 तारीख की बैठक करने वाले हैं। दूसरी तरफ एनडीए भी बैठक कर रही है। संयोग ये है कि एनडीए की बैठक भी 18 तारीख को ही है और ये बैठक दिल्ली में है। बीजेपी छोटे दलों को साध कर चुनावी मैदान में उतरने की कोशिश कर रही है। जो कल तक किसी और के साथ जा रहे थे वो भी आएंगे, जो कुछ दिन पहले तक नाराजगी जता रहे थे वो भी आएंगे, जिन दलों को बीजेपी से दूर मान लिया गया था वो भी साथ आने को तैयार है। विपक्षी एकता का जवाब देने के लिए अब एनडीए की बैठक का इंतजार है और बेंगलुरु में पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चाबंदी से पहले गृहमंत्री अमित शाह का ओम प्रकाश राजभर के साथ ये ट्वीट कर विपक्षी दलों को झटका दे दिया है। विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के पाले में खड़े ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को एनडीए का हिस्सा बना लिया है। नहीं, देखिए, डील कुछ नहीं हुई। आपने ट्वीट पढ़ा और जो आप लोगों के बार बार सवाल होते थे कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी किधर, राजभर किधर जा रहे हैं, आप लोगों के भी दिल में धड़कन बढ़ती रहती थी, हम भी परेशान रहते थे। तो इस पे एक विराम लग गया कि अब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए में शामिल हो गई। अब हम मिल करके सब लोग चुनाव लड़ेंगे। अब ओम प्रकाश राजभर पीएम मोदी की अगुवाई में देश के विकास में सहयोग देने का दावा कर रहे हैं। विपक्षी दलों को छोड़ने के पीछे अपनी दलील दे रहे हैं। ये दोनों एक साथ आने को तैयार नहीं। न अखिलेश जी कांग्रेस को लेने को तैयार, कभी हाँ कभी ना, मायावती से बात करने को तैयार नहीं। तो अकेले अकेले कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता है। तो जब हमने देखा कि हम जिसको चाहते हैं ये गोल बनी नहीं रही है, तो चलो हम एक नई गोल अपनी दूसरे में शामिल हों। ऐलान भले ही अब हुआ है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर को लेकर अटकलें बीते कई दिनों से लगाई जा रही थी। अब जब राजभर बीजेपी के साथ हैं, तो समाजवादी पार्टी उन पर सवाल उठा रही है। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी की बातों का कोई भरोसा नहीं। कल तक वो बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री बना रहे थे, कह रहे थे कि मर जाऊंगा भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा। कल वो समाजवादी पार्टी को भी कह रहे थे कि अगर वो बहन जी को प्रधानमंत्री बना दें तो हम सब लोग साथ आ जाएंगे। तो बहन मायावती जी को तो 2019 में भी माननीय अखिलेश यादव जी ने, पूरी समाजवादी पार्टी ने यह सपना देखा था हम लोगों ने मिलकर कि एक दलित की बेटी दिल्ली जाए। तो क्या हुआ आखिर ओम प्रकाश राजभर जी का? क्या श्री अमित शाह जी से बहन मायावती जी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए गए हैं? सिर्फ राजभर ही नहीं, उत्तर प्रदेश में अपना दल निषाद पार्टी जैसे दलों को बीजेपी पहले से अपने साथ जोड़ चुकी है। वहीं बिहार में भी वो नीतीश तेजस्वी के खिलाफ मजबूत रणनीति बनाने की तैयारी कर रही है। इसी कोशिश के तहत चिराग पासवान को भी एनडीए की बैठक में शामिल होने का न्योता दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का पत्र जरूर हम लोग को प्राप्त हुआ है। एनडीए की इस बैठक को उन्होंने बुलाया है और उसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को एक अहम सहयोगी के तौर पर उसमें आमंत्रित उसमें किया गया है। बहरहाल आज पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर अंतिम निर्णय उसी में लिया जाएगा कि इस बैठक में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जाएगी नहीं जाएगी। पर हाँ, समय समय पर हम लोगों ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। जो पटना में विपक्ष की बैठक हुई उससे इतने घबरा गए हैं कि जिनको ये कभी पूछते भी नहीं थे। अरे भाई, चिराग पासवान का कितना अपमान किया, मंत्री बनाया किसको, और चिराग पासवान से नीतीश कुमार को लड़ा तो दिया, लेकिन किस तरह से इस्तेमाल करके फेंक दिया। आज जरूरत है। बिहार में जितेंद्र राम मांझी पहले ही महागठबंधन का साथ छोड़ चुके हैं। वो भी 18 जुलाई को दिल्ली में एनडीए की बैठक में शामिल होंगे। केवल उत्तर में ही नहीं, दक्षिण में भी बीजेपी 2024 के लिए बिसात बिछा रही है। यही वजह है कि आंध्र प्रदेश में पवन कल्याण की जनसेना को भी एनडीए की बैठक के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने निमंत्रण पत्र भेजा है। साफ है कि 2024 चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी लगातार अपना कुनबा बढ़ा रही है। वहीं कांग्रेस इन कोशिशों को बीजेपी का डर बता रही है। 5 दिन पहले वो भोपाल में बोलते हैं कि ये 70,000 के घोटालेबाज
जेल जाएंगे और 5-6 दिन बाद वही प्रधानमंत्री मोदी की भाजपा उनको जेल की जगह मंत्रिमंडल में भेज देती। तो ये सत्ता का दुरुपयोग नहीं हुआ? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, ये दिखाता है एनडीए की भाजपा की घबराहट, ये दिखाता है भारतीय जनता पार्टी की हताशा, जो आज विपक्षी एकता से घबरा गया। 18 जुलाई को जब विपक्षी बेंगलुरु में पीएम मोदी के विजय रथ को रोकने की रणनीति पर चर्चा करेंगे, तो उसी वक्त दिल्ली में बीजेपी एनडीए के दलों के साथ की ताकत दिखाएगी और इस शक्ति प्रदर्शन के साथ 2024 की चुनावी लड़ाई बढ़ती जाएगी। लखनऊ से कुमार अभिषेक, दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।